तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक और नए टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है। यानी कि आपको सिंपल सेंटेंसेस दे रखे होंगे एक दो, तो उनको क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। किस तरीके से बनाओगे उसका रूल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के देखिए काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो पहला हम आज डिस्कस करेंगे, इसी से आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है इसमें। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो बनाने का जो एक सिस्टम है उसमें हम करेंगे यूज़ पहले। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा क्या रहेगा भैया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें हमारा जो आज जो बात हम करेंगे, एक ही बात में आप समझ जाओगे, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम करेंगे। तो आज हम किसका यूज़ करने वाले हैं? बाय यूजिंग नाउन क्लाउज, ठीक है, नाउन क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है दोस्तों, देखिए ये जो क्लाउज जो वर्ड यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसका मतलब होता है आपका उपवाक्य। क्या होता है भैया इसका मतलब? उपवाक्य, इसको बोलते हैं उपवाक्य, ठीक है, समझ रहे हो? उपवाक्य बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। इसमें एक सिंपल सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, बस, और कुछ नहीं होता है। तो यही होता है हमारा क्लाउज। तो समझ गए आप क्लाउज क्या होता है? तो चलिए अब इसको यूज करने का तरीका देखते हैं, भैया इसको यूज कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आप इनको याद कर लीजिए। क्या चीजें बताने वाला हूं? सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं वो लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या होगा। ऐसा नहीं, एक्सप्लेन भी करूंगा, बिल्कुल आराम से आपको बताते हुए चलूंगा कि किस जगह पे क्या चीज का हमको प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, अगर आपको कहीं पर समबडी या समवन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, समबडी या समवन क्या मिल जाए? क्या बोल रहे हैं भैया? समबडी या समवन अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है? अगर आपको ये दिख जाए, देखिए रूल नंबर 1 समझ लीजिए इसको। अगर आपको कहीं पर समवन या समबडी समबडी ये दो शब्द आपको अगर कहीं पर भी दिख जाए, इंग्लिश के दो वर्ड, तो आपको उसकी जगह क्या कर देना है? आपको ये लगा देना है, यानी कि इसे कहते हैं हु आपको लगा देना है। इसका मतलब अगर आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दे रखे होंगे, उनमें अगर आपको ये दोनों सेंटेंस, ये दो वर्ड अगर आपको दिख जाएं, तो इनकी जगह पे आपको क्या प्रयोग करना है भैया? हु का प्रयोग करना है। ये आपका एक नाउन क्लाउज की तरह काम करेगा। किस तरीके से करेगा वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले और देख लीजिएगा, ये पहला था, दूसरा और है, एक और है, ये रूल नंबर 2 हो जाएगा आपका। अगर आपको कहीं पर समथिंग दिख जाए, समथिंग का मतलब होता है कुछ भी, थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समथिंग को हम देखिए क्या कहेंगे? समथिंग अगर आपको दिख जाए तो इसकी जगह आपको सिंपल कर देना है भैया व्हाट। इसकी जगह आपको व्हाट का प्रयोग करना है, ठीक है, व्हाट का प्रयोग करना है किसकी जगह? समथिंग की जगह। ये चीजें देखिए याद रखनी है। अगर ये चीजें आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और अगर आपको देखिए एक चीज और है, क्या भैया? अगर आपको कहीं पर सम प्लेस दिख जाए, सम प्लेस, ठीक है, सम प्लेस अगर आपको दिख जाए तब भी आपको क्या करना है? सम प्लेस की जगह आपको कर देना है भैया वेयर, ठीक है, वेयर का प्रयोग करना है सम प्लेस की जगह। और एक लास्ट चीज, में अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसकी जगह आपको लगा देना है इफ। और अगर इन सबसे हटके अगर कोई चीज आ जाए, ठीक है, सम प्लेस की जगह वेयर, में की जगह इफ, और अगर इन सबसे भी हटके कोई चीज आ जाए अदर, ठीक है, अदर मतलब ये जो शब्द आपके सामने लिखे हैं ये आपका समवन, समबडी, समथिंग, ठीक है, सम प्लेस, में, अगर इनकी जगह और कुछ आ जाए ना तो क्या करना है भैया? अदर कुछ भी आ जाए तो आपको लगा देना है डेट लगा देना है। अदर कुछ भी मिल जाए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको डेट लगा देना है, समझ रहे हो? डेट लगा देना है बस, और आपका काम खत्म। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक आध को बनाने की कोशिश करते हैं। नाउन क्लाउज, एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन क्लाउज हमेशा किसके साथ जुड़ता है? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ता है। और ये जो आपके सामने ये शब्द लिख रखे हैं ना,
इफ हो गया, डेट हो गया, बेयर हो गया, व्हाट हो गया और हु, ये जो है ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इनका हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे? देखिए आपकी ट्रांसलेशन अगर दमदार होगी तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पे कौन सा आने वाला है। और ध्यान नहीं, एक मिनट बात सुनिए, अगर आपकी ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉजिक समझोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं जरा थोड़ा सा झोल झाल, यानी कि एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल किस में बोलते हैं? फिजिक्स में न्यूमेरिकल बोलते हैं, इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं, हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा भैया आपकी स्क्रीन पर आपका पहला उदाहरण लिया जा चुका है। तो चलिए इसमें देखते हैं भैया हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए इसमें आपको पहले तो देखिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी भैया, द रेन विल फॉल टुडे, आज बारिश होगी। इट इज़ क्वाइट एविडेंट, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। विल है, देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि इट इज़ क्वाइट एविडेंट, अब क्वाइट माने आप कहोगे कि चुप होता है, अरे काफ़ी सारे आपके दिमाग में आते होंगे ट्रांसलेशंस के वर्ड हिंदी में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको कभी कभार क्या होता है कि इस वाले की हिंदी नहीं निकाल मिली, आपको एविडेंट का मतलब पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, द रेन विल फेल टुडे, आज बारिश होगी। इट इज़ क्वाइट एविडेंट, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। अब मुझे ये बताओ, मैंने रूल में बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो हम लगाते हैं नाउन क्लाउज के अंतर्गत, जब हम नाउन क्लाउज का यूज़ पढ़ते हैं या नाउन क्लाउज का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम जब भैया रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। उसका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा उसका ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उसका अर्थ निकलेगा भैया आपका ये अर्थ निकलेगा उसका। तो अब बताओ इसमें आपको जरा पढ़ के देखो, द रेन विल फॉल टुडे, इट इज़ क्वाइट एविडेंट। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या निकलेगी इसके मतलब? देखिए आज मतलब ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। सिंपल इसकी हिंदी यही हो जाएगी, सिंपल बिल्कुल। तो अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल ये करना है कि आप इसको बनाओगे इट इज़ क्वाइट एविडेंट। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो दूसरा वाला वाक्य है, ये वाला जो वाक्य है, ये वाला पूरा इतना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ। तो इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इट इज़ क्वाइट एविडेंट डेट, ठीक है। डेट लगाना है, डेट, ठीक है। डेट लगाओगे तो ये जो द जो आपके सामने है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको मत लगाओ, इसका जरूरत नहीं है हमको। इट इज क्वाइट इवेंट द रेन दैट रेन विल फेल टुडे, द रेन विल, ठीक है, द नहीं लगेगा तो रेन विल फॉल टुडे, ठीक है। सिंपल ये हो गया, ये बनेगा आपका, ये बनेगा भैया। ये देखिए किस तरीके से बना। अब मैंने क्या बोला था, जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस का चाहे हम कोई सा भी लगा दें, उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए, की निकलना चाहिए, की निकलना चाहिए। अब देखिए इसको आप पढ़ो, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट रेन विल फेल टुडे, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, द रेन विल फेल टुडे, इट इज़ क्वाइट एविडेंट, आज बारिश होगी ऐसा लगता है। तो इसको हमने क्या किया, केवल अपना डेट प्रोनाउन लगाया और इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए और लेते हैं इसी तरीके से एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखिए भैया दूसरा हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही बॉन अ प्राइज, क्या है भैया, ही बॉन अ प्राइज, प्राइज, द न्यूज गेव मी प्लीजर, PLEASURE, ठीक है। सिंपल ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, देन ही वॉन अ प्राइज द न्यूज गेव मी प्लीजर, यानी कि उसे ही वॉन अ प्राइज यानी वह एक इनाम जीता, या वह एक पुरस्कार तो जीत नहीं सकता क्योंकि पुरस्कार तो प्रतियोगिताओं पर दिया जाता है, तो वह क्या जीतेगा, वह इनाम जीतेगा। तो ही वॉन अ प्राइज, उसने एक इनाम जीता। दिस द न्यूज गेव मी प्लेजर,
यह खबर ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। अब देखिए एक बात बताइए, पहले खबर सुन लेगा तभी तो भैया प्रसन्न होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक आपको काम हमेशा करना है, ये जो दूसरा वाला है इसको सिंपल इधर ले आओ। ये काम देखिए मैंने पहले वाले में भी आपको बताया था, तो इसको इधर ले आओगे देखिए अर्थ निकलेगा, बिल्कुल की का अर्थ निकलना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो द न्यूज गेव मी प्लेजर, द न्यूज गेव मी pleasure, द न्यूज गेव मी प्लीजर, ठीक है ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, डेट ही वॉन अ प्राइज। अब देखिए इसको पढ़ के देखिए, PRIZE, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखिए, द न्यूज गेव मी प्लेजर डेट ही वॉन अ प्राइज। इस खबर ने मुझे बहुत प्रसन्न किया कि वह एक पुरस्कार जीता या उसने एक पुरस्कार पाया। देखिए बॉन का मतलब होता है जीतना, बिन माने जीतना होता है, और जो बॉन होती है वो हमारी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉन को कहीं और पर भी आपने देखा होगा, जैसे हैज़ वॉन या वी हैव वॉन द मैच, ऐसे वाक्य सुने होंगे तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये वॉन मतलब होता क्या है यार। हमें कई कबार क्या होता है, चले ये अगर आपको कहीं पर क्या होगा, अगर आपको चलिए देखिए एक ऐसे ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। मानिए कि ये देखिए इधर देखिए, आप इधर देखिए ध्यान से, अगर मान लो आपको 8 दे रखा है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि यार ये सेकंड फॉर्म है। वहीं अगर आपको बॉन दे दिया जाए और एक जगह फिर बॉन दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए, दोनों वाक्यों में बॉन बॉन दे रखा हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए भाई बताओ ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो क्या करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर जो आपके सामने ये वर्ब की फॉर्में लिख रखी हैं, दोनों एक ही फॉर्म लग रही हैं दिखने में कि यार दोनों थर्ड हो जाएंगी, अरे नहीं, आपका दिमाग कहेगा अरे नहीं यार दोनों सेकंड होंगी, मैं बोल रहा हूँ दोनों थर्ड होंगी, तो दोनों ही गलत हैं। हम यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। वो कैसे गलत हैं, देखिए अगर इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है लगी हुई तो ये क्या होगी भैया, आपकी सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, इसलिए ये बॉन आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप समझ जाएं। तो ये बताओ भाई यहाँ पे कौन सी, अब ये आपका एक एग्जाम टाइप का हो गया। अब बताओ भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और जब ये सेकंड फॉर्म हो गई तो भैया ये सेंटेंस आपका किस में गया, ये सेंटेंस गया पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में जब चला गया है तो सिंपल ये तो देखिए हमारा इससे अभी कुछ लेना देना था नहीं, ये छोटे क्लास की बातें हैं, तो आप देख लीजिएगा इनको ध्यान से, ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि तो ये क्या है, वेयर डज मोहन लिव, वेयर डज मोहन लिव, ठीक है। सी डज नॉट नो, डज नॉट, KNOW नो। अरे यार ये भैया फुल स्टॉप है, इसको ध्यान से देख लो एक बार, बाद में कहो कि दोनों तरफ वही मार दिया। इसको ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, जरा इसको पढ़ के देखो, इसकी हिंदी क्या निकल रही है, पढ़ के देखो, देखो पढ़ो 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 भाई, पढ़ो पढ़ो। इसको पढ़ोगे तो आपको, लेकिन इसमें देखिए चुगली की गई है इस सेंटेंस में, तो वो चुगली को आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप बोलो कि यार पता नहीं क्या, तो देखिए इस सेंटेंस की हिंदी निकालिए। इसकी तो हिंदी निकालनी पड़ेगी भाई, बिना हिंदी के काम नहीं चलेगा इसका। वेयर डज मोहन लिव, यानी मोहन कहाँ रहता है। अब भैया कहाँ रहता है, हमको क्या पता कहाँ रहता है, चलिए कोई नहीं अभी हम बताएंगे कहाँ रहता है। तो मोहन वेयर डज मोहन लिव, यानी मोहन कहाँ रहता है। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती। अब बेचारी नहीं जानती तो इसमें हम क्या करें कि मोहन कहाँ रहता है, हमको नहीं पता ना कहाँ रहता है। चलिए ये मजाक था। तो देखते हैं भैया क्या था कि वेयर डज मोहन लिव, सी डज नॉट नो। अब एक बात ये ध्यान रखो, ये जो वेयर आपके लिए दे रखा है इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या हो लगेगी, कहाँ। कहाँ निकलती है ना नॉर्मल, अगर आपसे ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है। अब एक बात मैंने सिंथेसिस में बताई थी कि क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्या थे, ये सब क्वेश्चन वर्ड ही तो हैं, बताओ भाई है क्वेश्चन वर्ड ना। तो चलिए अब ऑलरेडी हमको दे रखा है तो अब हम इसका यूज करेंगे कैसे। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले काम क्या होगा, इसको उठा के इधर ले आओ। तो आप लिखो भैया सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो
वेयर, वेयर, और इसके बाद क्या करना भैया आपको, वेयर मोहन लिव्स, मोहन लिव्स, ठीक है। अरे यार ये बार बार पता नहीं क्या क्वेश्चन मार्क लग जाता है मेरे से, कोई बात नहीं, फिलहाल लग गया, कॉपरेट करो, समझ जाओ कि फुल स्टॉप है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया इसको हमने किस तरीके से बनाया। अब आपको इसके हम बनाने का तरीका बताते हैं, हमने किस तरीके से बनाया। अब हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले हमें हमारे वाक्य में ही क्या मिल गया भैया, रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया। हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी समवन या सम प्लेस की, जब सम प्लेस की बात होती है, समवन को तो छोड़ दो भाई, सम प्लेस की अगर कहीं पर बात होगी तो आपको वहां पर क्या कर देना है, सिंपल आपको वेयर लगा देना है। अब भैया इसमें तो हमको वेयर धरा हुआ मिल गया, पहले से ही रखा हुआ है, और जब पहले से ही रखा हुआ है तो भाई यहाँ तो हमारा काम आसान हो गया। हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी सिंथेसिस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कहीं पर आपको वेयर दिख जाए यानी क्वेश्चन वर्ड, तो उसको उठा के तुरंत भैया अपने सेंटेंस को जोड़ने के काम में ले लो, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम कर देगा, सिंपल। तो जब रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम कर देगा तो हमको क्या दिक्कत आ रही है भैया, हम तो करवाएंगे ना, ये साला मजदूर बनेगा हमारा। अब ये मजदूर बनेगा तो उसको मजदूरी की तरह लगा दिया यहाँ पे, अब ये काम करता रहेगा, बात खत्म। अब देखिए, अब एक बात आपके दिमाग में और आ रही होगी कि यार ये आपने यहाँ पर तो निगेटिव था, वो इंट्रोगेटिव था, तो ये यहाँ पे अफर्मेटिव कैसे बन गया। तो देखिए ये रूल होता है कि अगर इंट्रोगेटिव में कोई बात कही गई होगी तो वो यहाँ पर आके आपकी किस में बन जाएगी भैया, अफर्मेटिव में बात कही जाएगी। यानी कि यहाँ पे बात इसकी हम हिंदी क्या निकल रहा है, देखिए, वेयर डज मोहन लिव, सी डज नॉट नो, यानी मोहन कहाँ रहता है वह नहीं जानती। अब इसको देखो, सी डज नॉट नो वेयर मोहन लिव्स, मोहन वह नहीं जानती कि मोहन कहाँ रहता है, बस। अब देखिए तीन वाक्य बनाए हैं अभी तक हमने, इसकी भी हिंदी की निकली, इसकी भी भैया की निकली, इस वाले डैट की भी, और इस वाले डैट की भी की निकली, यानी कि सारे में की आवाज आ रही है। और ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो की आवाज निकलनी चाहिए। अगर की आवाज निकल रही है तो समझ लीजिए कि आपने जंग जीत ली है, वी हैव वॉन द वॉर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और लें भाई, बताओ भाई, इसी तरीके का लें। चलिए एक और लेते हैं ऐसा ही इंट्रोगेटिव वाला, इसको आप बनाओगे, इसको आप बनाओगे, इसको मैं नहीं बनाने वाला। लिखोगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे हेयर, स्टे हेयर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। अब देखो देखो, यहां पर बार बार लगा दे रहे थे हम, लेकिन यहां पे नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको संभाल लिए। इट इज डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है। अब देखो भाई इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, तो इसका बहुत ही सिंपल काम है, जो भी करना है बस हम 1 मिनट में आंख मीच के कर देंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने एक बात बताई थी, अब आप देखो इसमें चीजें फाइंड किया करो ना। समवन है, सम प्लेस है, समवेयर है, समबडी है, कुछ नहीं है, मे भी नहीं है। अब मे भी नहीं है तो, और ऐसी बात है कि यार ये, अब एक बात बताओ, अगर सिंपल अफर्मेटिव होता तो हम क्या करते, यार हमें कोई चीज नहीं दिख रही थी, हम डेट लगाते, अपना काम खत्म कर देते। लेकिन यहां पे हमें फिर से क्या मिल गया, क्वेश्चन वर्ड मिल गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड कूद के कहां जाएगा, इधर जाएगा, और ये किसका काम करेगा, रिलेटेड प्रोनाउंस का काम करेगा। और रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करेगा तो आवाज किसकी देगा, ये की आवाज देगा। कैसे देगा, अभी देखिए, इससे की निकलवाते हैं, अभी इसकी कैसे निकलेगी, अभी देखिए। मैंने क्या बोला, ये दूसरा वाला, देखिए ये सिंपल स्टेप है भाई, इसको तो फॉलो करोगे, हर वाक्य में फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए इधर ले आओ इसको, अब ये हो जाएगी, इट इज डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है, इट इज डाउटफुल। अब देखिए मैंने क्या बोला, ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करेगा, तो धर दो भैया, सिंपल इसको धर दो, यहां पर रख दो। तो हाउ, अब देखिए भैया, आओ, ये तो भैया हाउ लगा दिया, तो अब इसको क्या करना है। अब देखिए हाउ तो लगाया, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना ही होगा, ये जो लॉन्ग है ना, इसको भी यहां पे ले आओ, ठीक है। अब देखिए आई सेल स्टे हेयर, ये बनेगा सिंपल। अब इसको हिंदी निकालो जरा, हाउ लॉन्ग सेल आई स्टे हेयर, यानी कि
मुझे यहाँ कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा, क्वेश्चन कर रहा है। और साथ ही साथ इधर क्या आवाज़ आ रही है, इट इज़ डाउटफुल, यह संदेहपूर्ण है कि मुझे यहाँ पर कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा। यानी उसे पता नहीं है कि उसे कितनी देर तक खड़े रहना पड़ेगा। ये तो वाक्य के भाव में घुस गए हम, लेकिन हमें भाव में नहीं घुसना है, हमें यहाँ पे अपनी बात देखनी है। तो इट इज़ डाउटफुल, यह संदेहपूर्ण है। हाउ लॉन्ग आई स्टे हेयर, कि मैं यहाँ कितनी देर खड़ा रहूँगा। यहाँ पर भी देखिए, हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे हेयर, कि मैं यहाँ कितनी देर खड़ा रहूँगा। इट इज़ डाउटफुल, ये संदेहपूर्ण है। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल ये हाउ जो यहाँ पे लगा था, इसको सिंपल यहाँ पे लगाया, इसको असर्टिव में कर दिया। यानी कि अगर कोई भी नेगेटिव में होता तब भी इसको असर्टिव में चेंज कर दिया, सिंपल है, समझ लो। अब नेगेटिव को आपको इंट्रोगेटिव को क्या करना है, असर्टिव में बदल देना है, बस बात खत्म। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया। तो ये कितने हो गए आपके, ये देखिए भैया, ये आपके तकरीबन 4 वाक्य हो गए। एक और लेते हैं और एक के बाद काम खत्म। ठीक है, अब एक ले लेते हैं भैया। इतने सारे मुश्किल से हमने जब रूल्स लिखे हैं, तो क्यों ना एक आध रूल्स पे भी चला जाए। ये तो आप बोलोगे सर सारे के सारे आपने एक्सेप्शंस करा डाले, एक भी